आई एम नॉट वेरी होपफुल कि ये सारी चीजें अब बिकेंगी। दिस इज आवर थर्ड सेल ऑफ द डे। टोटल 54 ब्राउनीज हैं ये। मेस देखें हमारे किचन में एंड आई एम नॉट इवन हाफ वे थ्रू। कि मैं अपना वेइंग स्केल खुद लेकर आई हूँ। सादिक मामू आए हैं जैना को सपोर्ट करने, जैना का बिजनेस सपोर्ट करने। गाड़ियों का रश देखें और अभी 10 भी नहीं बजे। ऑलमोस्ट मोर और लेस एक जैसा ही टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज हमारे नेबरहुड में यार्ड सेल है जिसको गैराज सेल भी कहते हैं। तो मैंने और जैना ने भी एक छोटी सी दुकान लगाई है, एक स्टॉल लगाया है। गैराज सेल में आप अपने घर का पुराना साजो सामान बेच सकते हैं। ज़्यादातर आसपास घरों से लोग आकर चीज़ें खरीदते हैं। लिविंग इट एवरीडे के नाम से आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं। दोनों प्रोफाइल्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जना, you ready? आप रेडी? चलो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें भी करूंगी और अपनी यार्ड सेल से रिलेटेड कुछ बैक स्टोरीज भी बताती जाऊंगी। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपना कोई बेकिंग और केटरिंग का काम स्टार्ट करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस यार्ड सेल में मैं ब्राउनीज और कुकीज बना के सेल करूं। और ये काम मेरा और जैना का जॉइंट बिजनेस वेंचर है, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को तालीम और तरबियत देने के साथ साथ हुनरमंद भी बनाऊं। अच्छा, जैना इंचार्ज है ग्रोसरी की, ग्रोसरी लिस्ट की। मैंने उसको कहा जो जो चीज़ हम लेते जा रहे हैं वो कट करती जाओ। अभी हम बेकिंग आइल में ही आए हैं। ग्रोसरी लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी है। मेरे काम करने का स्टाइल तो अब आप लोगों को पता चल ही गया है। आई ऑलवेज प्लान अहेड, कीप थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड, ताकि मेरा घर, बच्चे और रूटीन मुतासिर ना हो। कोको पाउडर में हर्शीज का यूज़ करती हूँ, वो मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा। हर्शीज है ना, बहुत मुझे कहीं कहीं दिखता है। अब मुझे बल्क बर्न से लेना होगा। तो ये रहा हमारा सारा सामान जो बेकिंग का, वो मैंने एक तरफ कर लिया है। ओके, अब मैं आपको टोटल बताती हूँ। नो फ्रिल्स का मेरा टोटल था $48। मेरे पास पीसी ऑप्टिमम के 13,000 पॉइंट्स थे जो मैंने रिडीम कर लिए, तो मुझे $10 ऑफ मिल गया, तो मेरा बिल बन गया $38। अच्छा, शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपना वेइंग स्केल खुद लेकर आई हूँ जो डिजिटल है। बल्क बर्न में होता है लेकिन वो एनालॉग होता है। एनालॉग है ना, मुझे वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। माजरत के साथ बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि मैं हर चीज नाप तोल के हिसाब से खरीद रही थी, क्योंकि कॉस्टिंग का मैंने एक बजट रखा था और शॉपिंग उसी हिसाब से करनी थी। कोको पाउडर मैंने आपसे कहा ना, हर चीज का अवेलेबल नहीं है, तो फिर मैं बल्क ब्रांड से ले लेती हूँ। यहाँ का भी इतना बुरा नहीं है, मोर और लेस एक जैसा ही टेस्ट है। कितने ग्राम हो गई ये? 320 होगी ना। हमें कितनी चाहिए? 240 चाहिए ना। हाँ, टू मच। आप थोड़ी सी निकालो। दूसरी रिसीट है बल्क ब्रांड की। बल्क ब्रांड का मेरा टोटल बिल बना $19.65, राउंड ऑफ करके आप कह लें $20। तो अभी तक समझ लें हमने $58 की ग्रोसरी खरीदी है, जिसको आप राउंड ऑफ करके $60 कह सकते हैं। थोड़ा सा हम मार्केटिंग पे स्पेंड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। अच्छा, कुकिंग और बेकिंग के बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, मतलब मुनाफा बहुत छोटा होता है, तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट कॉस्ट बजटिंग करनी होती है। तो मेरा मार्केटिंग का बजट भी बहुत छोटा सा था। इसमें आप कलर कर सकोगे? आई थिंक इसमें कलर हो जाता है। आई गेस येलो ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। इट विल बी मोर कैची। व्हाइट इज टू प्लेन एंड वोंट अट्रैक्ट अटेंशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बिजनेस टिप ये है कि अगर आपके पास कोई रिसोर्स फ्री में अवेलेबल है तो उसको यूटिलाइज करें और अपनी कॉस्ट बचाएं। नेक्स्ट क्लिप्स में आपको बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ।
शॉपिंग हमारी खत्म हो गई है। मैंने रास्ते में अपनी फ्रेंड्स की बेकिंग डिशेस भी मैंने बोरो कर ली हैं, तो ये एक्स्ट्रा बेकिंग डिशेस होंगी तो उससे आसानी हो जाएगी। एग्जैक्ट ऐसी ही बेकिंग डिशेस मेरे पास भी हैं, तो रास्ते से मैंने ये भी पिक कर ली थी। यहाँ पे हम पहले इसकी प्राइस लिखेंगे। फिर मैंने और ज़ैना ने मिलके एक बैनर बनाया, मैंने ड्रॉ किया, ज़ैना ने कलरिंग की। एडवर्टाइजमेंट फ्लायर मुझे मेरी बहन हुमा ने डिजाइन करके दे दिया। तो ये हो गया दूसरा फ्री रिसोर्स जो मैंने अपनी बेक सेल के लिए यूटिलाइज किया। आई वुड से मेरी टोटल कॉस्ट फ्री के रिसोर्सेज को मिला के $70 to $75 आई है, एंड लेट्स सी हम इसको रिकवर कर सकेंगे या नहीं। तो इसके आगे आप ऐसे लिखो 36 ब्राउनीज। अच्छा, बेकिंग मैं और ज़ैना मिलके करेंगे मोस्टली, और मेरा प्लान था कि मैं लगभग 50 ब्राउनीज और 50 कुकीज बनाऊंगी। तो उसी की रेसिपी को अभी हम लोग रिवाइज कर रहे थे, उसको हम लिख रहे थे, बल्क क्वांटिटी में लिख रहे थे। However, ChatGPT ने मुझे डिस्करेज किया कि मैं सारी बेकिंग एक साथ ना करूं, इससे चीजें खराब हो सकती हैं, बल्कि 2-3 छोटे छोटे बैचेस में बनाऊं, इससे मेरे गुड्स ठीक बेक होंगे। इसी को काट के सेकेंडली सब कुछ होम किचन में ही बनेगा, तो हमारे पास कमर्शियल ओवंस तो है नहीं, रेगुलर ओवंस ही हैं, तो उसमें आपको पता है भी थोड़ा थोड़ा करके ही बेक होगा सब। हाँ, ज़ैना आप सारी चीजें रेडी रखो, वेइंग स्केल लेकर आओ, बोले क्या आओ, सीप लेके आओ, इससे हम आटा छानते हैं। हाँ बोले क्या, नॉट दिस, सीप से, सीप जिससे हम ऐसे करते हैं फॉर द सिफ्टिंग। हाँ ये ले आओ, इसको सब चीजों को इधर रख लो, रेसिपी को सामने रख लो, इधर। एक छोटी सी बात मैं यहाँ हाईलाइट करती चलूँ कि बच्चों के साथ काम करना बहुत मुख्तलिफ होता है। बच्चे अपनी पेस और मूड पर काम करते हैं, आपको स्लो डाउन भी कर सकते हैं, बट यू नीड टू बी रियली पेशेंट, काम एंड अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि देखिए इसके बगैर इनकी ग्रोथ और लर्निंग हो ही नहीं सकेगी। ताकि एक्चुअल उसमें फर्स्ट बैच मैंने और ज़ैना ने मिलके बनाया, बट एज आई सेड इट वाज स्लोइंग मी डाउन, तो बाकी की सारी कुकिंग बेकिंग मैंने की। हाउएवर ज़ैना मेरी ऑन एंड ऑफ हेल्प करती जा रही थी, मैंने उसको थ्रू आउट इंक्लूडेड रखा। अच्छा करके मिक्स करो ऐसे। अच्छा, हाफ वे थ्रू आई रियलाइज के इट वॉज टेकिंग सो लॉन्ग, क्योंकि मैंने पूरी रेसिपी को मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया था, यानी मुझे 6 बैचेस बनाने थे। और आपको पता है कि एक तो ChatGPT ने भी डिस्करेज किया कि एक साथ सब बेक ना करें, उसको छोटे छोटे बैचेस में बनाएं, और आपको पता है मेरे पास डिशेस भी 2 ही थी, तो सारे बैचेस को मैं 2-2 करके बना रही थी। हम सोचते ही रहते हैं कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, और फिर काम करते करते पूरा दिन निकल जाता है और हम बस एक गिल्ट लेके सो जाते हैं, दिल में एक पशेमानी सी रह जाती है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ से आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, उन्हें सिखा भी सकते हैं, बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। तो मैं और ज़ैना हमेशा ऐसे टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। ये रेडी हो गया हमारा ब्राउनी बैटर। Such a nice technique. ये एक पैन हो गया, ये रहा मेरा दूसरा पैन। चलें, दोनों पैन्स मेरे रेडी हैं। ये दूसरा बैच मेरा रेडी हो गया है, अवन में जा रहा है। मेस देखें हमारे किचन में, एंड आई एम नॉट इवन हाफ वे थ्रू, अभी तो बहुत सारी बेकिंग बाकी है। ये मेरा दूसरा बैच भी रेडी हो गया है। ये अभी थोड़ा इसको थोड़ी देर के लिए आप इसको इसके पैन के अंदर ही रखिए 10-15 मिनट, ताकि उसका जो शेप है ब्राउनीज उससे शेप होल्ड करती है। चलिए, माय लास्ट बैच इज इन द ओवन। ब्राउनीज मेरी ऑलमोस्ट हो गई हैं।
मैंने सोचा मैं आपको पैकेजिंग दिखा देती हूँ, जो मैंने पैकेजिंग का सामान मंगाया है अमेजोन से। और मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं ब्राउनीज पैक कर लूँ, उसके बाद कुकीज स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा मेस भी यहाँ से क्लियर करूँ ताकि मुझे समझ आए। मेस पे ना थोड़ा समझ नहीं आता काम क्या करना है, कैसे करना है। इसके साथ थैंक यू स्टिकर्स भी आए थे, थैंक यू स्टिकर्स हैं। और ये नो और ये ऐसे ये यहाँ से स्टिक हो जाएगा। ये 100 है पूरे। देखिए मैं पैक करके आपको दिखाऊंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ब्राउनीज के बहुत नीट और मेस फ्री पीसेस बने जो क्रम्बली ना हो, तो हमेशा प्लास्टिक की छुरी इस्तेमाल करें। रेगुलर नाइफ बिल्कुल भी यूज ना करें। इट्स 100% ट्राइड एंड टेस्टेड। अच्छा, हमने ना कुछ एड्स प्रिंट किए हैं, तो मैंने और ज़ैना ने सोचा कि चलो कुकीज़ बनाने से पहले हम लोग थोड़ा नेबरहुड में राउंड लगाएं और ये एड्स दे दें हम लोग ना सबको। ये फ्लायर्स हम दे दें। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 10 कलर्ड फ्लायर्स प्रिंट करवाए थे और वो हम लोगों के मेल बॉक्सेस में ड्रॉप करते जा रहे थे। तो ये था हमारा एडवर्टाइजमेंट एफर्ट। चलिए, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट जितनी हम कर सकते थे हमने मिलके कर ली। अब बारी आती है पैकेजिंग की। फिट आ जाएगी ना? मैं पैक करती जा रही हूँ। ज़ैना इस पे थैंक यू स्टिकर लगाएगी। इस साइड लगाएंगे, दूसरे साइड लगाएं? हाँ, इस साइड लगा लो। चलो, हाँ इसी साइड लगा लो। चलो, यहाँ लगा लो। हाँ, ये सारी ब्राउनीज हमने पैक कर ली हैं। टोटल 54 ब्राउनीज हैं ये टोटल। अच्छा, मैं कुकीज बना रही हूँ और मैंने डिसाइड किया है कि कुकीज को मैं 3 बैचेस में तो हरगिज नहीं बना रही, बहुत टाइम लग जाता है। मैं बस कुकीज को 2 बैचेस में ही बनाऊंगी, अल्लाह मालिक है। तो ये मक्खन तो काउंटर पे रखे रखे सॉफ्ट हो गया है। Why not? Just give it a good mix. मैं भी रेडी हूँ। ये मनी बॉक्स है। ज़ैना और मेरी पहली सेल भी हो गई है। हमने एक कुकी अभी तक सेल आउट कर दिया है। एक कस्टमर हमारे पास आ गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यार्ड सेल में आप कुछ भी बेच सकते हैं, तो मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी थी, वो भी मैंने टेबल पे रख दी थी कि जस्ट इन केस अगर कोई ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है।
$1.25. Can't beat the title. No. Yeah. Well, I'm up at 7. Yeah, this is our third sale of the day, or I guess fourth. Works good though. We are doing good. In a pinch, you can use it, and it works. अच्छा, ये हमारा मनी बॉक्स है ये. Give me a bucket. थैंक यू. Can't go wrong with that. अच्छा, हमारे नेबर्स हैं, उन्होंने हमें ये दी है. उन्होंने कहा कि हम इस पे लगा के सेल कर सकते हैं. कुकीज़ इस पे रख दो. ऊपर मैंने ब्राउनीज रखी है, नीचे हम लोग कुकीज़ रख रहे हैं. आई लाइक दिस. States, eh? Clothes for my son. Of course. We buy stuff and never use it. गाड़ियों का रश देखें. और अभी 10 भी नहीं बजे. धूप आ गई है. मैंने और जैना ने कैप पहन ली है, हैट पहन ली है. 10:15 हो गए हैं और हमारे कुछ कुकीज़ और ब्राउनीज बिक गए हैं. बुक्स नहीं बिकी. ये हमारा कैश काउंटर. ओके, इट लुक्स डिसेंट. 11 बज रहे हैं ऑलमोस्ट और अभी भी हमारा काफ़ी सारा स्टॉक बाकी है. काफ़ी चीज़ें हमने फिर भी सेल आउट कर दी हैं. चलें, आई एम पॉजिटिव. अभी 1 बजे तक चल रही है सेल. मुझे किसी ने मेरी बुक्स नहीं खरीदी. कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगी. अच्छा, भाई पेड अस अ सरप्राइज विजिट. हाय, ही गेव अस अ सरप्राइज. सादिक मामू आए हैं जैना को सपोर्ट करने, जैना का बिजनेस सपोर्ट करने. Where are the cookies? These are brownies. All right. Cookies is 10 and then 3 brownies. ओके, टोटल बताओ जैना. अच्छा, सादिक ने हमसे ली हैं कितने कुकीज सादिक? 10 कुकीज और 5 ब्राउनीज. 5 brownies for my team. हाँ, सादिक का आज क्रिकेट मैच है. सादिक वहाँ पर अपने टीम मेंबर्स को देगा. I'll get you a bag. Okay. Let's go. For my YouTube channel. क्लोजिंग टाइम अब बिल्कुल करीब आ गया था, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कितना अभी स्टॉक बाकी रह गया है और बस थोड़ी देर में अब इसको रैप अप करना स्टार्ट करूंगी. चलें, ऑलमोस्ट 1 बजने लगा है. हमारे पास 7 कुकीज़ बचे हैं और ब्राउनीज़ मैंने काउंट नहीं की हैं. 28 ब्राउनीज़ मेरे पास बची हैं. आई एम नॉट वेरी होपफुल कि ये सारी चीज़ें अब बिकेंगी. लेट्स सी, इट्स ओके. जो नहीं बिकेगा वो मैं जो पास में मस्जिद है मैं वहाँ पर रखवा दूँगी. वहाँ पर बच्चे आते हैं, शौक से खाते हैं ऐसी चीज़ें. कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया काफ़ी. 1 बज चुका है, दुकान बंद करने का वक्त आ गया है. काफ़ी सेल हुई मेरी माशाल्लाह. जो स्टॉक बच गया वो मैंने सब एक तरफ कर लिया है. चलें अंदर जाके देखते हैं हमारा आज का बिजनेस वेंचर कितना प्रॉफिटेबल रहा. हमने कोई प्रॉफिट बनाया भी है या नहीं बनाया. मुझे काफी सन टैन हो गया. मैं काफी देर से धूप में बाहर बैठी हुई थी. वैसे तो सनस्क्रीन लगाया था मैंने कहा चले पैसे गिन लेते हैं. इसके अंदर मैंने पैसे रखे हुए थे. 50 अरे 10 के नोट एक तरफ कर लेते हैं, 5 के नोट एक तरफ कर लेते हैं, Hi. 10 की एक जगह कर लेते हैं, एक जगह 50, ये 5 एक तरफ. ये सारे पैसे एक तरफ किए मैंने. चलें लेट्स काउंट देम. ओके, सो टोटल जो मेरा कैश है वो है अराउंड $160. कॉस्ट मैंने आपको बता दी वो लगभग $70 थी और टोटल मैंने प्रॉफिट बनाया है $90. तो ना सिर्फ मैंने अपनी कॉस्ट रिकवर कर ली बल्कि $90 का मैंने प्रॉफिट भी बनाया. तो लेकिन आई फील कल सारा दिन मैंने मेहनत की, सारा दिन लग गया मेरा बेकिंग में. थर्डली मैं आज काफी घंटे से बाहर बैठी थी धूप में. इतनी मेहनत पे आई जस्ट गॉट $90. तो आई एम स्टिल इनडिसाइसिव. पता नहीं इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, या इस बिजनेस में जाना चाहिए कि नहीं.
हालांकि एक चीज़ यहाँ पे ऐड करती चलूँ कि जब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था तो उसके बाद भी मेरी कुछ सेल हुई थी, कुछ आइटम्स बिक गए थे। तो मैं आपको अपना रिवाइज प्रॉफिट बता देती हूँ। रिवाइज प्रॉफिट था मेरा अराउंड $105, विच आई बिलीव इज़ अ वेरी डिसेंट फिगर। अक्सर बिजनेसेस पहले दिन प्रॉफिट तो दूर की बात, ब्रेक इवन भी नहीं कर पाते, लॉस में ही रह जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा प्रॉफिट बन गया। तो आई एम प्रीटी मच हैप्पी एंड थैंकफुल। और एटलीस्ट ज़िंदगी में पहली मरतबा मुझे इस चीज़ का तजुर्बा भी मिल गया कि आप खाना बना के किस तरीके से आप उसको सेल कर सकते हैं। सो फॉर नाउ आई एम इनडिसाइसिव, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वोट ज़्यादातर ना की तरफ है। लेट्स सी, मे बी फ्यूचर में देखा जाएगा। ठीक है, गुड रिस्पॉन्स, $90 का प्रॉफिट, और मैंने काफ़ी अपनी कॉस्ट भी रिकवर कर ली, तो ठीक है, नॉट बैड। लेकिन काफ़ी सारा मेरा स्टॉक बच गया, वो नहीं मैं सेल आउट कर सकी। नो माइंड, चले, एक आपको एक्सपीरियंस हो गया। चले, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे केटरिंग का काम शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये काम स्टार्ट करूंगी तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? लेट्स सी आप सबका क्या ओपिनियन है, एंड लेट्स सी व्हाट माय फैमिली एंड फ्रेंड्स हैव टू से हियर। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।